ये बात है उस वक्त की जब मक्का के पहाड़ सहमे हुए थे और फिजा में मौत का रक्स था। लश्कर तैयार करो, आज मक्का राख बन जाएगा। फतह हमारी है, आगे बढ़ो। मैं इस काबा को मिटाकर दम लूंगा। आज कोई मेरे और इस मिट्टी के घर के दरमियान खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता। कहाँ है वो लश्कर जो ये समझता था कि वो मिट्टी और पत्थर की दीवारों को गिरा देगा? कहाँ गया वो हाथी जिसके एक कदम से जमीन थरथराती थी? ये किस्सा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। जब मक्का के लोग खौफ से पहाड़ों में छुप गए थे, तब एक बूढ़ा शख्स काबा की चौखट थामे खड़ा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज की, आए अल्लाह, हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। आए रब, इन हाथी वालों को रुसवा कर दे। ये बात है सूरह फील की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने बचपन में इसे सिर्फ नमाज के लिए याद किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरत के पीछे कितनी बड़ी आलमी जंग का नक्शा छुपा था? क्यों अल्लाह ने अबाबील जैसे नन्हे परिंदों को चुना, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है यमन के शहर सना से। वहां का गवर्नर अब्रहा एक जुनूनी शख्स था। उसने देखा कि अरब के लोग एक काले कमरे यानी काबा का तवाफ करने दूर दूर से जाते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना तिजारत और इबादत का मरकज यमन को बना दिया जाए। उसने अलकलीस नामी एक आलीशान इबादतगाह बनाई। देखो, ये है असली इबादतगाह। लेकिन जब अरबों ने उसे अहमियत न दी और एक बद्दू ने उसकी बेहुरमती कर दी, तो अब्रहा के अंदर छुपा हुआ शैतान जाग उठा। मैं इस काबा को मिटाकर दम लूंगा। अब बात सिर्फ चर्च की नहीं, अब बात अना की है। मैं इस काबा को जमीन बोझ कर दूंगा। अब्रहा ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो उस जमाने की सुपर पावर था। साठ 60,000 फौजी और उनके आगे 13 देव हैकल हाथी। उनमें सबसे कदावर हाथी था महमूद। महमूद, आज तुझे अपनी ताकत दिखानी है। आज कोई मेरे और इस मिट्टी के घर के दरमियान खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा ने कहा, कहाँ है वो काबा जिसके निगहबान होने का दावा ये कुरैश करते हैं? कहाँ है काबा का निगहबान? आज इसे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? आज कोई मेरे और इस मिट्टी के घर के दरमियान खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता। अब्रहा के फौजियों ने अहले मक्का के मवेशी छीन लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के खेमे में पहुंचे, तो अब्रहा उनका कद आवर और पुरवकार चेहरा देखकर तख्त से नीचे उतर आया। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? बादशाह, मैं यहाँ सिर्फ अपने ऊंट लेने आया हूँ। मुझे लगा तुम काबा की भीख मंगोगे, लेकिन तुम्हां तो सिर्फ अपनी ऊंटों की फिक्र है। बादशाह, ऊंटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए उनकी फिक्र कर रहा हूँ। और मैं इस घर का एक मालिक है, वो इसे बचा लेगा। अगली सुबह अब्रहा ने हमले का हुक्म दिया। हाथियों को काबा की तरफ मोड़ा गया।
لیکن قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ محمود نامی ہاتھی وہیں پتھر بن کر بیٹھ گیا۔ محمود، آج تجھے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ اسے نیزے چبھ ہوئے گئے، اسے زخمی کیا گیا، لیکن وہ کعبہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھا۔ اٹھ بدبخت، آگے بڑھ! اچانک سمندر کی طرف سے کالے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ وہ دیکھو، یہ کیسے بدل ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ ابابیل تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکر بظاہر چھوٹے تھے، لیکن ان پر اللہ کا عذاب لکھا تھا۔ جب یہ کنکر گرتے تو وہ لوہے کے خود کو کاٹتے ہوئے ہاتھیوں اور سواروں کے جسم سے پار ہو جاتے۔ ہمیں کسی نے مار دیا! اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھونسے کی طرح کر دیا۔ ابرہا کا لشکر بھاگنے لگا، لیکن زمین لاشوں سے بھر گئی۔ ابرہا خود بھی تڑپ تڑپ کر مرا۔ میں متی ہو گیا۔ یہ مکہ والوں کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ کعبہ کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ کائنات کا خالق ہے۔ میرا رب سچا ہے۔ یہ سورت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ظالموں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ جب انسان اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ کمزوروں اور حق کو مٹانے نکلے تو اللہ ابابیلوں کو بھیجنے پر قادر ہے۔ آج ہمیں غزہ، کشمیر اور دنیا بھر میں ابرہا کے لشکر نظر آتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ آج بھی کنکریوں سے ہاتھیوں کو گرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ سورہ فیل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اپنے رب کی چوکھٹ تھام لو، وہی بہترین محافظ ہے۔ اگر آپ کو اس تاریخی واقعے نے متاثر کیا ہے تو اسے اپنے بچوں کو سنائیں۔ دین کو سمجھنا اور اسے عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور ہماری علمی کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔